नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षकों की पोस्टिंग। हेल्पलाइन पर हर दिन 250 से ज्यादा शिकायतें सुन रही एसीबी। बीकानेर में बाइक सवार युवक लेडीज अंडरगारमेंट्स ले भागा। रिजिजू बोले राहुल को छोड़कर सभी चर्चा चाहते हैं। भाजपा बोली केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली नहीं किया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर स्थित राजस्थान का शिक्षा विभाग भी अपनी अजीब कार्यशैली के चलते आए दिन सुर्खियों में रहता है। लंबे अरसे के बाद शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस प्रक्रिया के कई नियमों को दरकिनार कर टीचर्स को पोस्टिंग दी गई। स्कूलों में अर्धवार्षिक एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इससे सप्ताह भर पहले शिक्षा विभाग ने सरप्लस चल रहे टीचर्स का एडजस्टमेंट किया है। इस एडजस्टमेंट में जहां जसनागपुरा कतियार में स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल 2 बच्चों के लिए 6 टीचर्स को लगाया गया है। इस स्कूल में सिर्फ 2 बच्चों का नामांकन है। राजस्थान में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लड़ाई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हेल्पलाइन 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9413502834 बड़ा हथियार बन रही है। इस हेल्पलाइन पर कमोबेश प्रदेश के हर कोने से हर विभाग में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों के आधार पर लगातार एसीबी ट्रैक की कार्रवाई भी कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा का कहना है कि एसीबी की दोनों हेल्पलाइन पर बीते करीब 1 साल में 85,000 से ज्यादा शिकायतें आई है। बीकानेर में बाइक पर सवार होकर खतूरिया कॉलोनी पहुंचा युवक दिन दहाड़े घर की गैलरी में सूख रहे लेडीज अंडरगारमेंट्स लेकर फरार हो गया। गैलरी में बैठी महिला ने पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई, जिससे व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को सौंपा गया है। बीकानेर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 11वां दिन है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी मुद्दे हों, हम सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे। सपा, टीएमसी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों के कई सांसद मेरे पास आए थे। रिजिजू के मुताबिक पूरी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में चर्चा करना चाहती है। सिर्फ राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते। शायद उनका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हम रोज कोशिश करते हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते। भाजपा ने आरोप लगाया है कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया था। केजरीवाल कहते हैं कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। इस महल में 1,09,00,000 रुपए के मार्बल ग्रेनाइट लाइटनिंग, 1,05,00,000 रुपए से मरम्मत और 35 लाख रुपए में जिम और स्पा बनवाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि कोविड में जनता के विकास कार्य ठप थे। लखनऊ में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस समेत 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में एसीपी समेत 3 लोग घायल हो गए। हालांकि राज्यपाल सेफ है। राज्यपाल का काफिला अमौसी एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए निकला था। तभी अचानक प्रोटोकॉल तोड़कर एक ऑटो सामने आ गया। उसे बचाने के लिए काफिले में चल रही आगे वाली गाड़ियों के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। जयपुर में महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल पद को लेकर विवाद गहरा गया है। निवाले सिंह को प्रिंसिपल पद से हटाकर पायल लोढ़ा को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। इस कदम को लेकर कुलपति अल्पना कटेजा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप के कारण निमाली सिंह को पद से हटा दिया गया है, जबकि सिंह ने आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। कुलपति कल्पना अटलेजा ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान 2.0 के तहत होम साइंस विभाग को नवंबर 2021 में 1,83,00,000 रुपए का फंड मिला था। बताया जा रहा है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। हरियाणा में 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। रेखा नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंची है। पार्टी के सभी विधायक और मंत्री भी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में विधानसभा सचिवालय स्थित कमेटी रूम में विधायक दल की मीटिंग हो रही है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष पड़ोली भी मौजूद हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, राव नरवीर, आरती राव आदि शर्मा के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान किए गए कमेंट से उनकी इमेज खराब हुई है। जैन के मुताबिक बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया है कि उनके आवास से 3 करोड़ रुपए, 1 किलो 800 ग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। उनका तर्क है कि ये आरोप निराधार थे और उनकी छवि खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित थे। राउस एवेन्यू कोर्ट आज सत्येंद्र की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
झुंझुनू की 126 बेटियों को स्कूटी मिलेगी। वर्ष 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत आवेदन करने वाली छात्राओं की उच्च शिक्षा आयुक्तालय ने लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रदेश की 4052 स्कूटियों को स्कूटी के लिए पात्र माना है। इसमें झुंझुनू की 126 बेटियां शामिल है। अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा सुनील भाटी ने जारी आदेश में बताया कि योजना के लिए 12वीं 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं से ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन लिए गए थे। बांसवाड़ा नगर परिषद ने करोड़ों रुपए खर्च करके कुशल बाग मैदान के बाहर की ओर पार्किंग बनाई, जिसका अब तक उपयोग नहीं हो रहा है। हाल यह है कि सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं और पार्किंग खाली है, जबकि इस पार्किंग के सामने शोरूम, नाश्ता सेंटर, बैंक व अन्य प्रतिष्ठान है, जिनमें हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं और यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। नगर परिषद ने पार्किंग बनाने के पीछे तर्क दिया था कि इससे शहर का यातायात व्यवस्था सुधरेगी। जैसलमेर पर्यटन सीजन में हवाई सेनाओं का किराया 3 गुना बढ़ गया है। जैसलमेर से दिल्ली की फ्लाइट का पहले किराया 5,000 रुपए था। पर्यटन सीजन में किराया बढ़ाकर 17 से 19,000 रुपए हो गए हैं। इसी तरह मुंबई से जैसलमेर का फ्लाइट का किराया पहले 8 से 10,000 रुपए प्रति यात्री था, लेकिन अब बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया गया है। जैसलमेर से जयपुर का किराया 5,000 से 15,000 रुपए कर दिया है। इस स्थिति में यात्रियों को जैसलमेर आने व बड़े शहरों तक हवाई सफर महंगा हो गया है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि गलत फहमी है कि कोई विकास कराकर चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के लिए गाँव में जाओ, लोगों से मिलो, राम राम करते रहो, 100% जीतोगे। ऊर्जा मंत्री ने यह बात कोटा के सिमिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। ऊर्जा मंत्री शनिवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं का आप सबको ध्यान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई यूं कह दे कि विकास करने से चुनाव जीता हूँ, ये भूल कर मत करना। विकास करने से कोई चुनाव नहीं जीतता। ये बहुत गलत फहमी है कि हमने विकास कर दिया, उस गांव में जाना ही मत। ऐसा है तो पक्का है आप चुनाव हारोगे। भजन लाल सरकार ने राजस्थान के अगले बजट की तैयारियां तेज कर दी है। अगले साल के बजट को लेकर सुझाव भी मांगे जाने शुरू हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों से आगामी 10 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। राज्य सरकार ने विकास में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट 2025-26 के नागरिकों, संगठनों आदि से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आम नागरिक बजट संबंधी सुझाव वित्त विभाग की वेबसाइट पर 10 जनवरी 2025 तक भेज सकते हैं। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा पुलिस एवं डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में बीती शाम को उदयपुर पिंडवाड़ा 4 लेन पर मोरस चौकी के बाहर एम्बुलेंस से 23 ग्राम स्मैक जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह एम्बुलेंस उदयपुर से पिंडवाड़ा की ओर आ रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।